बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 के सवाल नंबर 4 का तीसरा और 5वां भाग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 4 का तीसरा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, माने वो 40 अंक अर्जित करता है। उसमें कंडीशन ये है कि जो सही प्रश्न करता है उसमें से उसको 3 अंक दिए जाते हैं, और अशुद्ध उत्तर माने गलत अगर देता है तो 1 अंक की कटौती कर ली जाती है। और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाएं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने सवाल थे, कितने प्रश्न थे। इस सवाल को हमें करना है। देखिए कैसे करते हैं, आइए करते हैं। माना सही प्रश्नों की संख्या, माने जो उसने प्रश्न किए हैं उसकी हम संख्या मानते हैं। उसमें से सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की जो संख्या है वो x मान लें, एवं जो उसने प्रश्न गलत किए थे उनकी संख्या मान लें। गलत प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या उसको हमने y मान लिया। ठीक है। प्रथम शर्त आपसे कह रही थी कि उसको 40 अंक प्राप्त होते हैं। 40 अंक उसने प्राप्त किए। कब किए और किस कंडीशन पर किए कि सही वो प्रश्न जितने भी करता उसके लिए उसको 3 अंक मिलते हैं। तो अगर 5 उसने किए तो 5 × 15 अंक हो गए। फिर उसने गलत प्रश्न जो भी किए थे उसके लिए उसको 1 अंक मिलता है। वो नंबर माइनस हो जाएंगे। कुल मिलाकर के उसको कितने नंबर प्राप्त हुए? 40 प्राप्त हुए। तो ये समीकरण आपका बन जाएगा 3x माइनस का y बराबर 40। समीकरण नंबर 1 हो गया। और ये द्वितीय जो शर्त थी, द्वितीय शर्त आपसे कह रही है कि उसको 50 अंक प्राप्त हुए। लेकिन 50 अंक कब प्राप्त हुए? जब वो सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए उसको 2 अंक मिलते हैं। तो सही अंक जो भी प्राप्त हुए माइनस गलत अंक, कुल मिला के उसको कितने मिल गए? 50। तो इसमें 2 से आप भाग दे दें तो 2 दूनी 4, 2x माइनस यहाँ भाग देंगे y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 25। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो जो प्रश्नावली है आपकी उसके अकॉर्डिंग इनको लिख लीजिएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25 के। इनको आप हल कर दें। तो चाहे तो आप विलोपन विधि से हल करें, चाहे जिससे। तो हम इसको यहाँ पर वज्र गुणन विधि द्वारा हल करे दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपको वज्र गुणन विधि पर फोकस किया गया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x बटे कितना। इसको आप ऐसे भी समीकरण लिख सकते हैं बदल करके। क्या? 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम x बटे क्या लिखेंगे? ये बंद हो जाएगा। -1 -1 -1 और माइनस का 40 माइनस का 25। इसके बाद बराबर y बटे लगाएंगे, y वाले बंद कर लेंगे। इसको लिखेंगे पहले माइनस का 40 माइनस का 25, 3 और 2। इसके बाद कांस्टेंट माने 1/, इसको बंद कर लिया हमने। तो 3 2 -1 -1, 3 2 -1 -1। ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25। और ये क्या आएगा? माइनस प्लस होगा, बीच में माइनस होता ही है। तो 40 आ जाएगा इज इक्वल टू y/, ये माइनस का 80
और ये प्लस 75 इज इक्वल टू 1 अपान माइनस का 30 प्लस का 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x बटे 25 से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 15 इज इक्वल टू वाई अपान माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपान माइनस 1 के। ठीक, तो इसको और इसको ले लें आप, तो ये बचेगा x अपान माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 1 मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 15, और हमने इसको और इसको ले लिया मीन्स y बटे माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 मीन्स y इज इक्वल टू 5 के। तो कहने का मतलब हो गया यस द्वारा टेस्ट में, यस द्वारा टेस्ट में, ठीक है, 15 प्रश्न सही एवं 5 प्रश्न गलत किए गए। कुल मिला के उसने कितने प्रश्न किए? 15 10 15 5 20 प्रश्नों को उसने हल किया, प्रश्नों को हल किया। जगह ना होने के कारण यहाँ हमने लिख दिया। तो ये सवाल आपने समझ लिया होगा, संभवतः समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं। जो ये 5वां सवाल है, देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कह रहा है कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं आपको ज्ञात करनी, कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ मान लेंगे, माना आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई वो x इकाई के मान लेंगे और इसकी चौड़ाई को, चौड़ाई बराबर y इकाई के मान लिया। ठीक है, अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई x और y है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, माने x गुणा y के हो जाएगा। प्रथम जो शर्त दी है वो क्या दी है? प्रथम शर्त कह रही है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम। जब ये कम कब होगा? जब उसकी लंबाई 5 कम होगी, 5 कम होगी माने 5 इकाई कम होगी, एवं चौड़ाई 3 इकाई कम होगी। इकाई बढ़ा दी जाएगी, कि बढ़ा दी जाती है। अगर ये बढ़ा दी जाएगी तो अब आप देखें तो उसके क्षेत्रफल में 9 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इसकी लंबाई को 5 कम कर दें, पहले x थी उससे हमने 5 कम कर दिया तो ये हो गई, और चौड़ाई को हम 3 बढ़ा दें तो y धन 3 हो गई। इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो पूर्व के क्षेत्रफल से 9 कम हो जाएगा। कह रहा उसका क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई में हम 5 की कमी कर देते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं। इसका गुणा कर दीजिएगा तो x गुणा y क्या होगा? xy, 5 गुणा y 5y होगा। इसका गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 3x माइनस 15 बराबर xy माइनस 9 के। इसके बाद में xy से xy कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3x माइनस का 5y माइनस का 15 प्लस का 9 बराबर 0। इसको हम इधर ले आए 75 करके, तो 3x माइनस का 5y, ठीक है,
और ये 15 और 6 इसको घटा देंगे तो माइनस का 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर क्या बन गया? 1। इसी तरीके से आप द्वितीय शर्त को देख लें। द्वितीय शर्त आपसे क्या कह रही है कि क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई हो जाता है, इकाई बढ़ जाता है, वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कब? जब लंबाई 3 और चौड़ाई 2 इकाई बढ़े। तो लंबाई को आप 3 बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 बढ़ा दो, तब उसका जो क्षेत्रफल था पहले XY उसमें 67 जुड़ जाएगा। चूंकि ये भी क्या कर रहा है, कह रहा बढ़ जा रहा है। ठीक है, इनका गुणा कर दीजिएगा। तो XY प्लस 3Y प्लस 2X प्लस 6 बराबर XY प्लस 67। ये XY से XY कट गया, इसको जोड़ घटा लें तो 2X प्लस 3Y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2X प्लस 3Y, ठीक है, और माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा? एक को लिखें आप 3X माइनस का 5Y माइनस का 6 बराबर 0। दूसरा आप लिखेंगे 2X प्लस 3Y माइनस 61 बराबर 0। इनको आप वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर दीजिएगा। तो वज्र गुणन विधि आपकी क्या कहलाती है? इसको आप लिखेंगे x अपान कितना? -5, 3, -6 और -61, ठीक है, और बराबर y अपान क्या लिखेंगे? -6 -61 3 और 2। इसके बाद 1 अपान क्या लिखेंगे आप? इसको हमने बंद किया, दिया जाएगा 3 2 -5 और प्लस का 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? x अपान इनका गुणा कर दें हम लोग। 61 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 305 आ जाएगा प्लस का, और ये भी प्लस का हो जाएगा। 6 त्रिक 18 बराबर y बटे 6 दूनी 12, और इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम प्लस में आएगा 3 एकम 3 तिछक 18 बराबर 1 बटे 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूनी 10 की। ठीक है, अब इसको देखो आगे, इसको आप जोड़ घटा लीजिएगा। x बटे ये आ जाएगा 323 बराबर y बटे ये आपके पास आएगा 171 बराबर ये आपके पास आ जाएगा 1 बटे 19 के। ठीक है, तो इसको हल करें आप तो ये आएगा x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 के। तो x बराबर आएगा 323 बटे 19 के। x बराबर आप इसको भाग दीजिएगा तो 19 एकम 19, 19 सत्ते 17 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 9 63, हाँ ठीक 17 आ जाएगा। इसको आप ले लें तो ये आ जाएगा y बटे 171 बराबर 1 बटे 19। तो y बराबर 171 बटे 19। ठीक है, तो y बराबर 19 नमैया 171 मीन्स आयत की जो लंबाई होगी, आयत की लंबाई वो आपके पास 17 इकाई हो जाएगी, और चौड़ाई जो होगी वो आपकी 9 इकाई हो जाएगी। ठीक है, यही उसकी विमाएं आपसे ज्ञात करवा रहा था। सवाल संभवतः समझ में आ गया होगा।